हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट 30 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप इस सभी जानते हो कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की 1000 एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करी है। लास्ट की जो 4 वीडियोस हैं उनमें हम लोगों ने 110 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 111 से आगे 150 तक के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 111वां, वो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स डैश मेंबर्स टू लोकसभा एंड डैश मेंबर्स टू राज्यसभा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 2 जो मेंबर है वो नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा के लिए और जो 12 मेंबर हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा के लिए। जो प्रेसिडेंट की पावर है लोकसभा में जो 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, इस प्रोविज़न को और जो विधानसभा में 1 मेंबर नॉमिनेट किया जाता है, इस व्यवस्था को 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2021 में, इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जो 331 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो लोकसभा में रिजर्वेशन देता है एंग्लो इंडियन को, और जो 333 आर्टिकल है वो विधानसभा में रिजर्वेशन देता है किसको, एंग्लो इंडियन को। अगर हम बात करें कि एंग्लो इंडियन होते क्या हैं, इसमें वे सभी व्यक्ति, उन सभी व्यक्तियों को कहा जाता है एंग्लो इंडियन जो यूरोपियन ओरिजिन के होते हैं और परंतु जिनका जो ओरिजिन है वो इंडिया में हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज स्पेसिफाइड बाय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो स्पीकर की डेट है उसको डिसाइड करते हैं, और प्रेजेंट टाइम में जो हमारी 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ द फजल अली कमीशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, HN कुंजरू। जो ये फजल अली कमीशन है ये 1953 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके 3 मेंबर्स थे, एक फजल अली, एक KM पानीकर और तीसरे थे HN कुंजरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट्स हर रेजिग्नेशंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विश राज्यसभा फ्रॉम विधान परिषद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, पावर ऑफ इम्पीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टेट एमरजेंसी इज डैश एंड फॉर फाइनेंशियल एमरजेंसी इज डैश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। जो स्टेट एमरजेंसी है वो 3 साल के लिए लग सकती है, और जो फाइनेंशियल एमरजेंसी है इसको डिफाइन नहीं किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबोलिशन ऑफ द IAS एंड IPS वॉज रिकमेंडेड बाय द। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, राजमनार कमीशन। जो ये खैर कमीशन है ये 1955 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये लैंग्वेज से रिलेटेड था। और जो कालेकर जो कमीशन है ये बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड था और इसको 1953 में एस्टेब्लिश किया गया था। और जो ये डेबर कमीशन है इसको 1961 में बनाया गया था, और जो ये राजमनार कमीशन है इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट एक्सटेंडेड द प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू सिख्स एंड इंडियन क्रिश्चियंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इंस्पायर्ड बाय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, GV मावलंकर, और प्रेजेंट टाइम में कौन है, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स 122 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है इसको ही मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेमोक्रेशन ऑफ
लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, इसका जो 123 का करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट कमेटी इज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑडिट कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कमिश्नर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर सिचुएटेड इन, इसका जो 126 का करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 को बनाया गया था और नेशनल जो कमीशन है जो माइनॉरिटीज़ के लिए है इसको 1993 में बनाया गया था और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसको भी 1993 में बनाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 128 द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इज एनरिच्ड इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, 326 जो आर्टिकल है वो प्रोविज़न करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की, वयस्क मताधिकार की, जिसमें जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो नागरिक हैं उनको वोट देने का राइट दिया गया है। पहले ये जो एज थी वो कितनी थी, 21 थी, परंतु 1989 में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको 21 से कम करके कितना कर दिया गया है, 18 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय रीजन, 129 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, लद्दाख। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 130 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अटेम्प्टेड द टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज, 130 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट जो 1833 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एम्पावर्ड टू क्रिएट और एबोलिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसका जो करेक्ट आंसर है 131 का वो रहेगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नागालैंड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट जो तुईसांग डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, रीजनल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकसभा विच वॉज इलेक्टेड इन 2014 इज द डैश लोकसभा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, 16वीं लोकसभा थी जो 2014 में बनी थी और 2019 में 17वीं लोकसभा बनी थी और जो 18वीं लोकसभा है उसके इलेक्शन 2024 में होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोविजंस मेड इन फेवर ऑफ सर्टेन स्टेट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है 134 का वो रहेगा ऑप्शन सी, पार्ट 21। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 21 है वो प्रोविज़न करता है किसका, जो स्पेशल प्रोविज़न मेड इन द फेवर ऑफ सर्टेन स्टेट्स, इसका जो पार्ट ये एक्स आई है इस ये रोमन लेटर है, इस ये जो 11th पार्ट है इसमें प्रोविज़न किया गया है यूनियन और जो स्टेट्स हैं उनके बीच जो रिलेशन है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट एक्स आई वी है ये जो 14 पार्ट है इसमें सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स का प्रोविज़न किया गया है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट XX यानी कि 20 है इसमें प्रोविज़न किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, जो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग 368 आर्टिकल के अंडर कर सकते हैं। अगर हम लोग जो मेन पार्ट हैं उनको रिवाइज करें तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है वो बात करता है संघ और राज्य क्षेत्रों की, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप का प्रोविज़न करता है, पार्ट 3 प्रोविज़न करता है फंडामेंटल राइट्स का, पार्ट 4 प्रोविज़न करता है DPSP का, पार्ट 4A प्रोविज़न करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, और जो पार्ट 5 है वो बात करता है यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 जो है वो प्रोविज़न करता है स्टेट गवर्नमेंट का, और जो पार्ट 7 है उसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1956 में ख़त्म कर दिया गया है, और जो पार्ट 9 है वो पंचायत से रिलेटेड है, और जो 9A है वो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, और जो पार्ट 12 है वो फाइनेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और जो पार्ट 15 है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, और जो 17 है वो लैंग्वेजेस का प्रोविज़न करता है, और जो पार्ट 18 है
वो प्रोविज़न करता है इमरजेंसी जो पावर्स हैं, और जो पार्ट 20 है वो प्रोविज़न करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। 135 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। आउट ऑफ विच स्टेट गुजरात वॉज फॉर्म्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है 136 का वो रहेगा ऑप्शन बी, बॉम्बे। गुजरात की जो स्थापना है वो 1960 में की गई थी, बॉम्बे से अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 137 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, ऑल इंडिया सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। इसका जो 139 का करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन, जो 139 है क्वेश्चन है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेजेंट टाइम में हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 5 ईयर्स। जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोविज़न है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 में किया गया है, और जो 315वां आर्टिकल है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविज़न करता है जो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे वो जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। ये थे आज के इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट 30 MCQ। आई होप ये वीडियो आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर